NCERT moving charge mechanism question number 4.10. ओके, ये मूविंग क्वाइल मीटर यानी ये मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर क्वेश्चन है। M1 और M2 दो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर दिए हुए हैं और उनके कुछ उनके रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह सेकेंड क्वाइल के लिए भी सब पैरामीटर दिया हुआ है। अब हमें बोला जा रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर। दोनों का स्प्रिंग इसमें जो यूज किया हमने K1 K2 इज इक्वल टू क्या है K, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। CS करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू CS इज इक्वल टू होते हैं BAN अपॉन क्या होते हैं K। सर B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है ओके एरिया ऑफ द क्वाइल, जो हम लोग क्वाइल यूज करते हैं उस पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है इस क्वाइल पे, और क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। बट हमें दोनों के लिए पूछा जा रहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्टली इसे, करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकेंड क्वाइल टू द करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट क्वाइल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग B2 A2 N2 अपॉन क्या लिखेंगे K2 इनटू, अब ये रेसिप्रोकल में है तो रिवर्स होके कहाँ आ जाएगा K1 अपॉन क्या लिख सकते हैं B1 A1 K1। जब सभी वैल्यू को हम लोग रखते हैं, देखिए यहाँ पे K1 K2 इक्वल मान लिया तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। B2 का अगर वैल्यू रखते हैं हम लोग, B2 वैल्यू दिया हुआ है 0.5 इंटू एरिया कितना दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -3। नंबर ऑफ टर्न्स का बात करें तो दिया हुआ है 42 डिवाइडेड बाई, फिर B1 का बात करें तो वैल्यू दिया हुआ है 0.25 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू K की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी, इसमें तो K तो सर कैंसिल हो गया और इसमें क्या बचा 1 सेक, यहाँ पे n बचेंगे ना, दिस इज द n1 वैल्यू कितना दिया हुआ है ये 30। जब इसी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1.4। जब इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यानी करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट का रेशियो कितना आएगा 1.4, यानी कितना लिख सकते हैं 14/10 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग रेशियो, यानी कि 7 कितना आ जाएगा 5। चलिए नाउ नेक्स्ट वन, इसमें सेकेंड बिट हमसे ये हमारा फर्स्ट बिट हो गया। सेकेंड बिट ये पूछा जा रहा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या होते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू BAN अपॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग K इंटू R। ये हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी अपॉन R, लिख सकते हैं क्या करंट सेंसिटिविटी अपॉन R। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला को। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ सेकेंड क्वाइल टू द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट क्वाइल इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकेंड क्वाइल अपॉन क्या लिखेंगे R2 इनटू R1, फिर इसके लिए ऊपर चला आएगा, ये क्या हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट क्वाइल। तो हमें यहाँ से पता चल गया CS अपॉन ये कितना हो गया CS1 इनटू ये क्या आ गया R1 अपॉन R2। चलिए वैल्यू ये हमने कैलकुलेट करके रखा है, कितना आया है हमारा 14 अपॉन कितना आया है 10 इनटू R1 का वैल्यू देखते हैं कितना दिया हुआ है 10, R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है दैट इज द 14। देखिए ये जब दोनों सॉल्व हो गए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का सेकेंड विथ कितने वोल्टेज सेंसिटिविटी किसका रेशियो फर्स्ट का, दोनों का कितना हो गया 1। ओके, तो वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी का 7:5 एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का 1:1।